जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं या फिर वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, हमने बड़ी तफसील के साथ कंप्रीहेंसिवली डिस्कस किया है इसे बड़े तसल्ली के साथ। इसके बाद अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। जितने भी बच्चे हैं वो इस बात को लाजमी ज़हन नशीन कर लें कि क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ये एक ही चीज के दो नाम हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे रूम को कमरा भी कहा जाता है, तो कमरा और रूम एक ही चीज के दो नाम हैं। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लफ्ज मुंह से अदा कर रहा हूं तो इससे मुराद वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट तो इससे मुराद क्रॉस प्रोडक्ट है। या यूं समझ लें, एक लड़का है जिसका नाम नोमान है, उसे नोमी नोमी भी कहते हैं। नोमी कहेंगे तब भी वही होगा, नोमान कहेंगे तब भी वही होगा, यानी एक ही चीज के दो नाम हैं। जैसे हम स्लोप को ढलवान कहते हैं या टेन थीटा कह देते हैं या फिर एम कह देते हैं या फिर राइज ओवर रन कह देते हैं। एक ही चीज के तीन चार नाम हैं। डियर स्टूडेंट्स, कम हियर। आज हम अपना लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल करते हैं। एफएससी फर्स्ट ईयर पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये पेपर के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, कम है। पहली प्रॉपर्टी जो बताई गई है क्रॉस प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। इसमें खासियत मुबादला होल्ड नहीं करती। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। मुराद क्या है? a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये इसकी डायरेक्शन है। मैंने पहले बताया था कि ये a b साइन थीटा मैग्नीट्यूड है, एनी यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन है। तो a क्रॉस b से मुराद क्या होगा? आपने वेक्टर a से, यानी पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ जाना है। दिस इज वेक्टर a, दिस इज b। जब a से हम b की तरफ जाएंगे, राइट हैंड इरेक्टेड थंब, अब हम इसे ऐसे would indicate the direction। अब इरेक्टेड थंब आउटवर्ड है, हम इसे बाहर ऐसे नहीं बना सकते, लिहाजा हमने डायरेक्शन आउटवर्ड की जगह पे ऐसे ऊपर शो कर दी। इसी तरह बी क्रॉस से अगर फाइंड किया जाए तो हमने राइट हैंड को यूज करके बी से ए की तरफ जाना है बाय कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड। जी, ये है राइट हैंड, तो ये है बी। आप ऐसे तो बी से ए की तरफ भी जाएंगे ना, स्मॉलर एंगल इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे से छोटा सा गया। ऐसे जाएंगे तो ये बहुत लार्जर एंगल बन जाएगा, तो स्मॉलर एंगल भी हम उल्टा हाथ करेंगे बी से ए की तरफ। सो नीचे की तरफ ये इनवर्ड है, अंदर की तरफ तो उसे ऐसे। तो यहाँ पे हमने ये एनी यूनिट वेक्टर है, पहले बाहर था इरेक्टेड थंब, अब इरेक्टेड थंब अंदर है, उसे हम माइनस साइन से जाहिर करेंगे। तो ये यहाँ पे आ गया। इस माइनस को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 एक चीज क्लियर होगी कि a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस। क्या मुराद? कि a क्रॉस b b क्रॉस a के इक्वल नहीं है, तो कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन इन कंट्रेरी टू दैट, इसके बरक्स हमने स्केलर प्रोडक्ट के अंदर देखा, ये डॉट प्रोडक्ट के अंदर देखा कि वहां पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने ये देखा। नाउ कम टू द प्रॉपर्टी नंबर 2, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल अगर वेक्टर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल वेक्टर कहते किसे हैं। जी, तो पैरेलल वेक्टर से मुराद ये है पैरेलल वेक्टर से मुराद ये है कि जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन या फिर सिमत एक ही हो, उन्हें हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि ये ए जिसकी भी डायरेक्शन इस तरफ है, बी इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ है, इन्हें हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। कि ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एक जैसी हो, तो दोनों चीजें पैरेलल हैं, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री।
थीटा यहाँ पे 0 डिग्री। याद रखिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट इज मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, ये रियाजी की जुबान के अंदर एक्सप्लेनेशन है पैरेलल वेक्टर्स के लिए। जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि आपको तस्वीर दिखा के, इसे कहते हैं फिजिकल एक्सप्लेनेशन। यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 और आपको कह दिया जाए तो आप फौरी कहेंगे अच्छा अच्छा पैरेलल की बात हो रही है। तो यहां से ये फिजिकल या पिक्टोरियल या तस्वीरी शक्ल से हमें ऐसे पता लगेगा। a क्रॉस b इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, आप यहाँ पे ए बी साइन थीटा, यहाँ पे साइन 0, साइन 0 सब बच्चों को पता होना चाहिए कि 0 होता है जब यहाँ पे 0 लगाएंगे, दिस इज एन यूनिट वेक्टर। याद रहे a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल गलत है। आप बड़ा हैरान हो रहे होंगे कि मैंने इसे गलत क्यों कह दिया। डियर स्टूडेंट्स, आप खुद चेक करें, a क्रॉस b कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। हमने पढ़ा है डेफिनेशन के अंदर कि क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू, अब 0 कौन सा नंबर है ये आपको पता होना चाहिए, स्केलर नंबर है, दैट इज स्केलर, यानी कि ये स्केलर नंबर है। क्या इक्वालिटी होल्ड करेगी? एक तरफ वेक्टर है दूसरी तरफ स्केलर? बिल्कुल भी नहीं। इक्वल का मतलब है बराबर। अगर इस तरफ वेक्टर लिखा हुआ है तो इस तरफ भी वेक्टर लिखा होना चाहिए। अगर बराबर के एक साइड पे स्केलर है तो दूसरी साइड पे भी स्केलर होना चाहिए। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स की जुबान से अंडरस्टैंडिंग नहीं उनकी है। हमें जब तक इस तरह की कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं आएंगे, हम कैसे फिर साइंस की दुनिया के अंदर तरक्की कर पाएंगे? डियर स्टूडेंट्स, तो होगा क्या यहाँ पे? आपने 0 नहीं लिखना, दैट इज 0, दैट इज एनी यूनिट वेक्टर, इसे मिला के बनता है 0 वेक्टर, या इसे हम नल वेक्टर कहते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। दिस इज राइट एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल ठीक एक्सप्रेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आई होगी। छोटी छोटी गलतियों से प्यारे बच्चों, क्योंकि जब हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स बाहर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने जाते हैं, ऑक्सफोर्ड के अंदर, कैम्ब्रिज के अंदर, या जितनी भी मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जाते हैं, हार्वर्ड के अंदर जाते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं, तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ब्लंडर मार रहे होते हैं। तो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, तो पूरी समझ जाते हैं कि ये बच्चे जो हैं इतना अच्छा पढ़ के नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी पढ़ें जहन में ये रखें हमने कुछ बड़ा करना है, हमने कुछ आगे जाना है। हमारी सोच ये होती है कि 75 नंबर है तो 75 आ जाए, 70 आ जाए, या हमारे 35 नंबर आ जाए। ये सिर्फ नंबर की गेम नहीं है, ये पूरी जिंदगी का मसला है, पूरी जिंदगी का मामला है। अब हम चलते हैं तीसरी, जो हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स के ऊपर चलते हैं जी। फार्मूला वही रहेगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। एक अब यहां पे एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी, एंटी का मतलब है उल्ट, पैरेलल के उल्ट, दूसरे की इस तरफ होगी। आप चेक कर सकते हैं, एक डायरेक्शन इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो यहां पे थीटा 180 डिग्री होगा। कई दोस्त होते हैं, उनके दरमियान जब लड़ाई होती है वो कहते हैं भी तेरा रास्ता है उस तरफ, मेरा इस तरफ। तो मैथमेटिक्स या फिजिक्स की जुबान में हम कहते हैं लेट अस मूव एट 180 डिग्री, यानी आप उधर जाएं मैं इधर जाऊं, भाई हमारी और तेरी नहीं बनती। तो ये वही कहानी है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो साइन 180 कितना होता है? याद रखिएगा, साइन 180 इज इक्वल टू 0। जब यहां पे 0 लगाएंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, यहां पे वही गलती नहीं करनी,
जीरो के ऊपर आप वेक्टर लगाएंगे, एक क्रॉस की। हमने अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हैं, अभी हम चौथी पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इसे हम करें, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो आजकल के फिजिक्स के पेपर्स आ रहे हैं, चाहे बहावलपुर बोर्ड है, चाहे लाहौर बोर्ड है, चाहे सरगोदा बोर्ड है, उसमें कंसेप्चुअल लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है। पहले तो सीधे सीधे सवाल आते थे, अब कंसेप्चुअल लेवल थोड़ा सा अकल से सोचना, जहन से सोचना बढ़ा दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो तो शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ जहन में रखा करें। जैसे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर इज a जीरो वेक्टर। यानी अब ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है कि क्या ये पूछा है। तो ये हमने हल तो किया हुआ है कि ये 2 पैरेलल वेक्टर थे, इनका जो रिजल्ट है इज जीरो वेक्टर, तो ये जीरो वेक्टर है। इसी तरह प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर पूछा जा सकता है जी। या जो पहली प्रॉपर्टी हमने की थी जिसमें ये बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, तो ये सिंपली पूछ लेगा इज क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव, आगे सवालिया निशान लगा देगा, तो उसका आंसर होगा नो, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। तो आप उसे आगे एक्सप्लेन कर देंगे, उसे आप प्रूव कर देंगे, फार्मूला वो लगा के, वो पिक्चर बना के, जो हमने यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप जहन में रखें, बहुत आसान है काम, इजी चलेगा मामला। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर मैंने काफी दफा बताया है कि परपेंडिकुलर से मुराद ये होता है कि जैसे ये 2 वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान 90 डिग्री का ज़ाविया है, तो सेम यहाँ पे ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का हो, तो आप क्या कहेंगे, साइन 90। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि साइन 90 जो होता है इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी एन यूनिट वेक्टर, यानी कि ये आपके पास सिंपल इसकी मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, उनकी ज़रब और साथ उसकी जो सीमत है एन यूनिट वेक्टर। और डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, ए से जब बी पे जाएंगे डायरेक्शन बाहर की जानी होगी, तो ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ही चलाते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स हमने पढ़ लिया है। इसी सिलसिले के अंदर आपको पता होना चाहिए एक्स और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इनके दरमियान 90 का ज़ाविया होता है। इसी तरह जेड एक्सिस जो होता है वो एक्स और वाई दोनों पे परपेंडिकुलर होता है और ऐसे होता है, यानी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, यानी जेड एक्स और वाई पे परपेंडिकुलर है, एक्स जो है वो वाई और जेड पे परपेंडिकुलर है, और वाई जो है एक्स और जेड पे परपेंडिकुलर है, यानी तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बाहमी तौर पे। जैसे फर्ज करें एक बच्चा है, उसने उसके थप्पड़ मारा, दूसरे बच्चे ने उसके उल्टा थप्पड़ मारा, इसे कहते हैं बाहमी थप्पड़, म्यूचुअल थप्पड़, यानी कि दो तरफा। वो मुझे अब याद आ रहा है कि इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, दोनों तरफ हो तो मजा देता है, तो म्यूचुअल लव जिसे हम कहते हैं। तो सेम म्यूचुअल, यानी कि एक्स वाई पे, वाई एक्स पे। अब क्योंकि जेड एक्सिस हम ऐसे ड्रा कर ही नहीं सकते, तो हम जेड एक्सिस को साफ जाहिर है हमने शो तो करना है, उसका तरीकाकार क्या होगा, थोड़ा साइड पे तिरछा करके था। इन रियल हकीकत के अंदर
जो ये z है ये आउटवर्ड है। अच्छा ये याद रहे x की जो डायरेक्शन है वो I यूनिट वेक्टर बताता है, और ये भी याद रहे y की j यूनिट वेक्टर, z की k यूनिट वेक्टर। व्हाट आर I j k? I j k ये क्या है? दीज आर यूनिट वेक्टर्स, और यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? सिंपली ऐसे वेक्टर जो डायरेक्शन बताते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की, यानी कि एक्स वाई जेड। याद रहे यूनिट वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड यानी आई की मैग्नीट्यूड ले लें 1 होगी, जे की मैग्नीट्यूड 1 होगी। मैग्नीट्यूड के लिए हम ऐसे बार लगा देते हैं, k की मैग्नीट्यूड दैट विल आल्सो बी 1। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की डायरेक्शन बताते हैं, उन्हें यूनिट वेक्टर कहते हैं। और मैंने वहां पे नीचे करके भी दिखाया है कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। तो ये भी आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लिहाजा हम इसे यहां पे हल करेंगे। तो देखिएगा यहां पे I क्रॉस J इज इक्वल टू I की मैग्नीट्यूड, J की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ द, इन दोनों के दरमियान कितना आ गया? ये I है, ये J है। मैंने पहले भी आपको बताया है, चेक कर सकते हैं, ये 3 वेक्टर्स हैं, तीनों के दरमियान 90 का आ गया है। जैसे ये हम फिगर ऐसे डिस्कस करें, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तीनों का नाम 90। तो व्हाट एंगल आई और जे के दरमियान, यानी इस और इसके दरमियान साइन 90। और मैंने एक बात बताई थी कि क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड ये आ गई, और इसके अंदर डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? राइट हैंड रूल लगाकर लगाएं। राइट हैंड रूल, पहला वेक्टर क्या है? आई, दूसरा क्या है? जे। आपने आई से जे की तरफ जाना है, राइट हैंड रूल लगा लें। तो दैट इज आई। आई किधर जाना है? जे की तरफ। तो इरेक्टेड था, वो आउटवर्ड है, साफ जाहिर है, वो क्या होगा? जेड एक्सिस। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जेड एक्सिस बेसिकली ऐसे नहीं है, क्योंकि ये आउटवर्ड ऐसे होता है, लेकिन ऐसे हम ड्रा कर नहीं सकते, लिहाजा पेपर के ऊपर या बोर्ड के ऊपर हमने तिरछी लकीर से। तो डायरेक्शन क्या होगी? आई क्रॉस जे की आउटवर्ड, दैट मीन के। मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। अच्छा जी, आई की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? ये हमने देखी है 1, जे की 1, साइन 90 1, के एज इट इज। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, यानी आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। अगर हमें जे क्रॉस आई फाइंड करना पड़े तो वो क्या होगा? जे क्रॉस आई, जे मैग्नीट्यूड, आई मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल जे और आई के दरमियान 90 ही होगा। जे क्रॉस आई में क्या होगा? मैंने आपको पहले बताया है, आपने जे से आई की तरफ मूव करना है राइट हैंड के जरिए। वेयर इज जे? ये रहा। वेयर इज आई? ये रहा। तो आप ऐसे तो कर नहीं सकते, एंगल बहुत बड़ा हो जाएगा, आपने समानर एंगल रखना है। तो दैट इज जे। आप राइट हैंड जो है उल्टा करेंगे, जे से आई की तरफ आएंगे तो अंगूठा अंदर भी जाना है, यानी कि अगर ये z यूनिट वेक्टर इस तरफ है तो जे क्रॉस आई जब फाइंड करेंगे तो उसका वेक्टर अंदर की यानी कि दूसरी तरफ होगा, अंदर की दूसरी तरफ यानी बोर्ड के दूसरी तरफ। तो दैट इज के यूनिट वेक्टर। बाहर के यूनिट वेक्टर है, वो अंदर वो नेगेटिव के होगा।
देन J क्रॉस I इज इक्वल टू, इसकी मैग्नीट्यूड 1 1 1, ये माइनस के हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि J क्रॉस I माइनस के वेक्टर होगा। तो यहां से हम नतायज अखज़ करते हैं कि जब हमने I क्रॉस J फाइंड किया तो वो आ जाएगा K, लेकिन जब हमने J क्रॉस I फाइंड किया तो वो है नेगेटिव K। ये नतायज हमारे पास आ चुके हैं। और बेसिकली ये वही प्रॉपर्टी है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। A क्रॉस B सिंपल पॉजिटिव में आएगा, B क्रॉस A नेगेटिव में आएगा। लेट्स कम हियर। अब J क्रॉस K फाइंड करें, J से K की तरफ, मतलब क्या, ये J है, इससे K की तरफ, J से K की तरफ। अब आप ऐसे घुमा रहे होंगे हाथ, नहीं बेटा, आप K को सिंपली उसका यूनिट वेक्टर बना के देखिए। असल में हकीकत में ये है, तो क्या मतलब है आपने, डेट इज K, ये K है हकीकत के अंदर। तो J क्रॉस K से मुराद क्या हो गया, J से K की तरफ, ये J है, यहां पे आप अपनी उंगलियां करें और K की तरफ। जब K मीन डेट ऐसे जाएंगे तो आपका अंगूठा किधर है, डेट इज I की तरफ। क्योंकि ये ऐसे बन नहीं सकता, हमने इसे ऐसे सिंपली साइड पे ऐसे करके बनाया हुआ है, तो इस वजह से आम स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि J क्रॉस K कैसे I आ जाता है। तो J की मैग्नीट्यूड, K की मैग्नीट्यूड sin 90 इनटू इनके जो डायरेक्शन I है वो साफ जाहिर है J क्रॉस K I है, तो वो हमने यहां पे I लिखा 1 1 1 एंड दैट इज I। तो ये क्या हो जाएगा, J क्रॉस K I हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल अब लंबाई से मजीद हल करने की जरूरत है। J क्रॉस K अगर I है तो K क्रॉस J कितना होगा, यकीनन बच्चे समझदार हैं, नेगेटिव I। लो जी, हमारे पास ये रिजल्ट नंबर सेकंड डिडक्ट होगा। K क्रॉस I मीन K की मैग्नीट्यूड I की मैग्नीट्यूड sin 90, क्योंकि K और I की तरफ, और इन K से I की तरफ जाएंगे। K क्या है, अब इस K को नहीं यूज करना आप, K जब भी आपने यूज करना तो ये दबाना है K से I की तरफ। तो व्हाट इज K किधर है, ये K I की तरफ जाना है आपने, तो आप राइट हैंड को यहां पे लगाएंगे, I ये है, तो K से जब I की तरफ जाएंगे, अंगूठा किधर है, ऊपर की जाना, तो क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। तो K क्रॉस I इज इक्वल टू J, ये फाइंड कर लिया है आपने, तो यकीनन दूसरा I क्रॉस K क्या होगा, नेगेटिव J। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको यहां पे वाजे करना चाहता हूं, डियर स्टूडेंट्स, I क्रॉस J हमने जब फाइंड किया तो क्या आ गया, K यूनिट वेक्टर, यानी कि ये वाला। I क्रॉस J फाइंड किया तो K आ गया, J क्रॉस K फाइंड किया यानी कि जो इसके परपेंडिकुलर है, J और K के परपेंडिकुलर I, वो आ गया। और K क्रॉस I जो ये फाइंड किया तो K और I के परपेंडिकुलर J था, तो वो आ गया। तो इसे हम शॉर्टकट वे के अंदर एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। शॉर्टकट तरीके में कैसे लिख सकते हैं, चेक कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। मैं मेहनत करता हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने तालिब इल्म के लिए, अपने बच्चों के लिए। यकीन करें, आप एकेडमीज में जाएं, कोचिंग क्लासेस में जाएं,
मैं ये समझता हूं कि जरूरत ही नहीं है जाने की, आप सिर्फ मेरे लेक्चर ही देख लें। डियर स्टूडेंट्स, वहां पे जाएं, फिजिकली जरूरत कहीं ना कहीं रहती है, लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर सुन लेंगे ये भी काफी है। देखिएगा, शॉर्टकट टेक्निक मैं आपको सिखाता हूं। आई की जहां पे सिंपल यहां पे आई लिख लें, जे की जहां सिंपल यहां पे जे लिख लें, और के की जहां पे सिंपल यहां पे के लिख लें। मेरा ख्याल है ये काम तो आप कर ही सकते हैं। अब आप आई क्रॉस जे फाइंड करें, यहां से ही आप फौरी बता देंगे कि आंसर आपका के आएगा। जे क्रॉस के फाइंड करें, मैं ये समझता हूं कि आप जो बच्चे समझदार हैं वो यहां से ही बता देंगे जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये याद रहे, जैसे मेरा ये हैंड है तो जो घड़ी की सुई चल रही होती है, टिक 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 ऐसे करके चल रही होती है। ये घड़ी की जो सुई चल रही होती है, आप उसे चेक करें, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये हमारे पास सारा मामला बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर ये घड़ी है, घड़ी इस तरफ चल रही है, टिक टिक नीचे की तरफ, तो एंटी का मतलब घड़ी के उल्ट हम मूव कर रहे हैं, घड़ी के उल्ट। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लॉकवाइज के लिए। जी, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा सीन, जे क्रॉस आई फाइंड करेंगे, क्लॉक वाइज क्या मतलब हुआ, जैसे ये क्लॉक है, यहां पे दरमियान में मेरे ख्याल वो सुइयां होती हैं, ये सुई नंबर 1, ये सेकंड। क्लॉक का मतलब क्या है, घड़ी की ये सुई ऐसे चलेगी, टिक 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 ऐसे नीचे की तरफ ऐसे। तो जे क्रॉस आई में अब हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, यानी जिस तरफ घड़ी की सिमत है जे क्रॉस आई में हम भी वैसे ही मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा, माइनस के इक्वल है आई क्रॉस के माइनस जे वेक्टर, के क्रॉस जे माइनस आई यूनिट वेक्टर। इनके ऊपर ये कैप लाजमी लगा दीजिएगा भाई, ऐसा ना हो कहीं इन्हें गर्मी लग जाए, गर्मी का मौसम है और धूप बड़ी है, कहीं यूनिट वेक्टर बेचारे छोटे छोटे जाया ना हो जाए। तो क्लॉकवाइज जब चलेंगे ऐसे करके तो नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा। आप इन्हें इस तरह से याद रख सकते हैं। जब पेपर हल कर रहे हो, आपने सारे पेपर को खूबसूरत तरीके से पेपर को पूरा पूरा हल करना है, पूरा पूरा भरना है, पूरी पूरी कैलकुलेशंस देनी है, अच्छे तरीके से देनी है। यकीनन क्रेडिट फिर या फिर नंबर आपको लाजमी दिए जाते हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, पांचवी प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड लें इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या होती है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए के पैरेलल आप ये वाला वेक्टर ड्रा करें, वेक्टर बी के पैरेलल आप ये वाला वेक्टर ड्रा करें, ए के पैरेलल ये, बी के पैरेलल ये, पैरेलल पैरेलल करते लफ्ज बन गया पैरेललोग्राम। दिस इज पैरेलल टू दैट, दिस इज पैरेलल टू दैट। सो बाय रिपीटिंग द वर्ड्स पैरेलल एंड पैरेलल, द वर्ड बिकम पैरेललोग्राम। इसे इसलिए पैरेललोग्राम कहते हैं कि ये जो चौकोर फिगर है पैरेललोग्राम, इसे इसलिए कहते, इसे शो ऐसे करते हैं कि दो ये साइडें दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे रेलगाड़ी की जो पटरियां होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो यहां पे आइए चेक कीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी आप क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड लें वो किसके बराबर होगी,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाउंड बाय ए एंड बी, जो ए और बी, तो हम इस ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके देखते हैं। लेट अस चेक ए क्रॉस बी। हाँ जी, इसकी क्या लेनी है, क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड लेनी है। क्या मतलब, यहां पे हम ये इस वजह से लगाए, इससे हमारा मैग्नीट्यूड होता है। अगर हम नहीं लगाएंगे ये वाली चीजें तो वो वेक्टर बन जाएगा, और वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है। तो ये क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, वो आपको पता होना चाहिए, ए बी साइन थीटा। अब एन यूनिट वेक्टर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड, तो चेक कर सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं ए, इसे आप लिख सकते हैं बी साइन थीटा। अच्छा, अगर आप बी को रिजोल्व करें, बी को रिजोल्व करें, यहां पे ये थीटा है, थीटे के सामने जो कंपोनेंट बी का बनेगा वो बी साइन थीटा है। ना समझ आए, इस ट्रायंगल को आप चेक कर सकते हैं। If that is theta and that is r and that is y and that is x, then apply sin theta। sin theta यहां पे अप्लाई करें। sin theta क्या होता है, अमूद बटा भीतर। अमूद क्या होता है, जो थीटे के सामने, थीटे के सामने क्या है y, तो y यहां पे आ गया। भीतर क्या है, ये तिरछी लकीर यानी कि r। sin theta is equal to y over r। r उस तरफ ले जाएं, r sin theta is equal to y, यानी y is equal to r sin theta। क्या मतलब कि थीटे के सामने अगर r को रिजोल्व किया जाए तो वो r sin theta होगा। तो ये b है, ये थीटा है, थीटे के सामने अगर b को रिजोल्व किया जाए वो b sin theta होगा। अच्छा, b की मैग्नीट्यूड को रिजोल्व कर रहे हैं हम, मीन सिंपल b को कर रहे हैं, बी वेक्टर को नहीं, तो ये बी साइन थीटा है। बी साइन थीटा बेसिकली ये है क्या, ये है हाइट। किसकी हाइट है जी, पैरेललोग्राम। एंड व्हाट इज ए, ए क्या चीज है, ए क्या है, इस पैरेललोग्राम की ये जो बेस है, ए बेस एंड एच हाइट। तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसे ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहा जाता है। ए मीन बेस, किसकी बेस, बेस ऑफ पैरेललोग्राम। एंड व्हाट इज बी साइन थीटा, दैट इज हाइट h, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। और आपको पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम की बेस और पैरेललोग्राम की जब हाइट आपस में मल्टीप्लाई खाते हैं तो वो एरिया बन जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, हमने ए क्लास बी प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड फाइंड की, वो थी ए की साइन थीटा, उसे ऐसे लिख लिया, ये बेस है, ये हाइट है। बेस और हाइट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो यही बात हमने यहाँ पे साबित करनी थी कि ए क्रॉस बी ये जो प्रोडक्ट है, इसकी अगर मैग्नीट्यूड फाइंड की जाए तो वो बेसिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी जी। तो डियर स्टूडेंट्स, 6वें नंबर पे जो हमने लिखा हुआ है वो है फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग क्रॉस प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपकी किताब के इस आर्टिकल में तो ये फार्मूला शायद नहीं दिया हुआ, लेकिन न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे या फिर हायर क्लासेस के अंदर जब हम जाएंगे तो फिर हमें वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो आपके सामने लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट की शक्ल के अंदर, मक्ते की शक्ल के अंदर। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई जे के, ये आप लिखेंगे लाजमी तौर पर।
क्योंकि पहला वेक्टर ए है तो ए के कंपोनेंट लिखिए, ए के 3 कंपोनेंट होते हैं, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। अब एक्स कंपोनेंट आई के नीचे लिखेंगे, वाई कंपोनेंट जे के नीचे लिखेंगे, जेड कंपोनेंट के नीचे लिखेंगे। जी, तो ए वेक्टर के तीनों कंपोनेंट ए एक्स आई के नीचे, ए वाई जे के नीचे, ए जेड के नीचे। सिमिलरली बी जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट यहां पे लिखेंगे। तो ये है वो फार्मूला जिसके जरिए आप दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट ओपन करें और आप फाइंड कर लें। आगे हम क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल है टॉर्क। टॉर्क हमने पढ़ा हुआ है द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, कि एक फोर्स का गर्दशी असर, ये एक फोर्स जो किसी जिस्म को घुमाती है वो कितनी है उसे टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क क्या होता है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स दैट इज रोटेटिंग द बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। दूसरी एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, एक चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। हम सेकंड ईयर के अंदर ये करेंगे, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल्स आपके जहन में होनी चाहिए। एक चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, तो उसका फार्मूला है F इज इक्वल, ये है वो क्यू चार्ज और ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये वो वेलोसिटी है जिसके जरिए वो चार्ज मूव कर रहा है और ये वो फोर्स है जो चार्ज के ऊपर लग रही है। तीसरी एंगुलर मोमेंटम, ये एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट की। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये तीन एग्जांपल्स हमने क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की पढ़ी। इसके साथ ही हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो टॉपिक है, ये आर्टिकल है, ये इख्तिताम पजीर हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो से पढ़ने के बाद आपके सीखने में इजाफा हो रहा है, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी पैदा हो रही है, आप में अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो रही हैं और आप ये समझते हैं कि वाकई ही ये जो लेक्चर हैं हमारे लिए मुफीद हैं, बेनिफिशियल टू अस हैं विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग, देन बेटा इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही वो हेल्प है, यही वो हेल्प है जो आप हमारे लिए कर सकते हैं ताकि मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करता रहूं, और यही वो हौसला अफजाई है जो हमें आपसे मिलती है। और इसे बेल आइकन का बटन दबाएं और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थिंक एंड ग्रो रिच, समझें, अकल लड़ाएं और आगे बढ़ें। वस्सलाम।